हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मुहुरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्लांट की या फ्लावरिंग प्लांट की बेसिक बॉडी कैसी होती है इसके बारे में शुरू किया था। हमने फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स को जिनके अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पे फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा गया। बेसिक बॉडी को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है? ये रेडिकल से फॉर्म होता है, और शूट सिस्टम क्या है? ये प्लूमूल से फॉर्म होता है। शूट सिस्टम के अंदर एरियल पार्ट्स जो होंगे प्लांट्स को उनको इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें स्टेम को, लीफ को, ब्रांचेस को, इन्फ्लोरेसेंस को, फ्रूट को आदि को इंक्लूड करते हैं। स्टेम के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्टेम क्या है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है। आज हम पढ़ेंगे लीफ क्या है। लीफ की बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। हम उसके कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कौन लीफ के किस पार्ट को क्या कहते हैं। लीफ स्टेम के जिस बेस से जुड़ी रहती है, आधार से जुड़ती है, उसे लीफ बेस कहते हैं। जैसे कि ये स्टेम का ये स्टेम है, स्टेम की कोई ब्रांच लीफ इस बेस आधार पे जुड़ी है, इसे लीफ बेस कह दिया। लीफ को और स्टेम को जोड़ने के लिए जो एक डंडी जैसे स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इसे पिटियोल कहेंगे। क्या काम करता है? लीफ को स्टेम से जोड़ के रखने का काम करता है। पिटियोल के आधार पर लीव्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, पिटियोलेटेड लीव्स एंड ससाइल लीव्स। पिटियोलेटेड लीव्स क्या है? पिटियोलेटेड लीव्स उन लीव्स को कहते हैं जिनके अंदर पिटियोल प्रेजेंट होता है, और ससाइल लीव्स उन लीव्स को कहा जाता है जिनके अंदर पिटियोल जो होगा वो एब्सेंट होगा। इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलता है। कैसा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है? ये पिटियोल जैसे जो स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे फाइलोड कहेंगे। क्या कहा मैंने कहा है पिटियोल जो है वो लीफ जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो इसे फाइलोड कहते हैं। कौन से टाइप के या इसके एग्जाम्पल क्या है, कैसे पौधों में ये देखने को मिलती है? ये कैक्टस में, ओपेंशिया में, यूफोर्बिया की कुछ स्पीसीज़ में हमने फाइलोइड टाइप के लीव्स देखने को मिलती है, जिसमें पिटियोल मॉडिफाइड होकर लीव्स जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और फंक्शन भी कुछ ऐसा ही करना प्रारंभ कर देता है। हमने देखा लीफ बेस क्या है, पिटियोल क्या है। अब नेक्स्ट है मिड रिब। लीफ के बीच में ये एक थिक लाइन जो मुझे हमें दिखाई दे रही है, इसे मिड रिब कहते हैं। इससे छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती हैं जिन्हें वेन्स कहा जाता है। इन वेन्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लीफ के हर एक पार्ट तक। फूड और वाटर को पहुंचाता कौन है? वेन्स पहुंचाती है लीफ के हर एक पार्ट तक। मिड रिब वेन्स को देख लिया। सरफेस एरिया जो है लीफ का, ये सरफेस एरिया जो है इसे लीफ लेमिना कहते हैं। लीफ का सरफेस एरिया जो होगा उसे लीफ लेमिना कहेंगे। और ये जो लीफ का बाहरी सतह जो है इसे लीफ मार्जिन कहते हैं। मार्जिन रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकती है। लीफ के टिप पार्ट को लीफ एपेक्स कहेंगे। लीफ के बेसल पार्ट से, जहाँ पे लीफ बेस प्रेजेंट है, उससे एक छोटी सी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, उसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। अब हम देखेंगे कि लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती है, किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को उस डायग्राम में देखिए। लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। मेसोफिल सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लास्टिड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो डार्क लेयर दिखाई दे रही है हमें, ये क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल की लेयर क्या करती है? वाटर का ट्रांसपिरेशन, लीफ के अंदर से वाटर का ट्रांसपिरेशन होने से बचाने का काम करती है। मतलब कि लीफ के सरफेस से वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस ना होने में उसकी हेल्प करवाती है। एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल सेल्स डायग्राम ड्रॉ किया गया है। ये हमें सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही है, रोड लाइक या सिलेंडर लाइक जो सेल्स दिखाई दे रही है, इन्हें प्लास्टिड पेरेन्काइमा कहते हैं। प्लास्टिड पेरेन्काइमा के अंदर कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या करता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने का काम करता है। नीचे कुछ लूजली अरेंज सेल्स जो हमें दिखाई दे रही है, लूजली अरेंज जो सेल्स हैं इन्हें स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के सबसे नीचे की तरफ हमें लोअर एपिडर्मिस
लोअर एपिडर्मिस के चारों तरफ भी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर लॉस को ना होने में उसकी हेल्प करता है। इसमें कुछ स्पोर्स लाइक्स या पोर लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रही है, इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। लीफ जनरली लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छिद्र जैसे संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिनसे वाटर या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। क्या पढ़ा है हमने? सबसे अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। उसके बाद में हमने क्लोजली अरेंज प्लास्टिड पेरेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लूजली अरेंज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ा। बीच में हमें कुछ स्पेस या कैविटी जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इसे एयर स्पेस कहा जाता है। लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा या छिद्र जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसपायरेशन का काम करती है। इसमें से वाटर का लॉस हो रहा होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होती है। अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लिया। अब कभी हम देखते हैं जनरली कि लीफ जो होती है, लीफ की अपर सरफेस डार्क होती है और लोअर सरफेस जो होती है वो थोड़ी लाइट होती है। अपर सरफेस का डार्क ग्रीन कलर होता है और लोअर सरफेस का कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण ये है कि लीफ की अपर सरफेस पर प्लास्टिड पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से अपर सरफेस का कलर डार्क ग्रीन आता है और नीचे की तरफ या लोअर सरफेस पर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति थोड़ी कम होती है। कंपैरिजन प्लास्टिड पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो कम होता है, इसलिए लीफ का लोअर सरफेस जो होती है हमें वो लाइट ग्रीन की दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किया है जो कि प्रदर्शित कर रहा है कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स में कैसे लीव्स प्रेजेंट होती है। मोनोकोट्स की लीव्स जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और इनके अंदर पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होती है। पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होती है, वेन्स के अंदर ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती। ये कैसे टाइप्स के प्लांट्स में मिलती है हमें? यह मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। क्या फीचर है? लीव्स जो होगी वो लॉन्ग होगी, सिलेंड्रिकल होगी और वीन्स जो होगी वो पैरेलली अरेंज होगी। डाइकोट्स के अंदर हमें जनरली ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है जिनमें बोर्ड लीव्स होती है, चौड़ी लीफ का सरफेस एरिया जो होता है वो चौड़ा होता है और वीन्स के अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलती है। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर लीव्स में मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिज़र्ट एरिया के अंदर प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होती है वो छोटी हो जाती है। क्यों छोटी हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसकी वजह से अगर लीफ का एरिया बड़ा हुआ तो उसमें से ट्रांसपायरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगी तो प्लांट्स के पास में पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए लीव्स जो होती है वो छोटी हो जाती है और स्टोमेटा जो होते हैं वो एपिडर्मिस के अंदर धंस जाते हैं, उन्हें सनकन स्टोमेटा कहते हैं। ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस हमें लीफ में देखने को मिलते हैं। अगर लीव्स जो होती कुछ डिज़र्ट प्लांट्स के अंदर लीफ कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर लीफ कांटों में परिवर्तित हो गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डिज़र्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। उनकी लीव्स कांटों में परिवर्तित हो जाती है। स्टोमेटा सनकन स्टोमेटा होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर धंस जाते हैं जिससे कि वाटर का लॉस कम से कम हो। लीफ के फंक्शंस क्या है या फिर ये लीव्स जो होती हैं वो क्या क्या कार्य करती है? लीफ जनरली सबसे इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। लीफ के ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करेंगे। फूड के फॉर्मेशन होने के बाद में वीन्स और पिटियोल के थ्रू ये फूड जो है वो प्लांट के हर एक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। और क्या काम करती है? इनमें हमने बताया लीफ की स्ट्रक्चर में कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन क्या है? वाटर का वेपर की फॉर्म में इन्वायरमेंट में लॉस होना या बाहर की तरफ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। वो स्टोमेटा की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। इसलिए क्या क्या काम कर रही है? फंक्शन क्या है इसका? ये ट्रांसपायरेशन में हेल्प करवा रही है और फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन कर रही है। फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन कर रही है जो कि जाइलम जो कि फ्लोएम के थ्रू प्लांट के हर एक पार्ट में
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो लीफ की वेन्स के अंदर और पिटियोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट कंडक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है लीफ की बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने लीफ बेस पढ़ा, जो कि स्टेम के आधार पार्ट से जो जुड़ा हुआ लीफ का पार्ट है उसे लीफ बेस कहा। पिटियोल स्टेम और लीफ को जोड़ के रखने वाली ब्रांच जो है उसे पिटियोल कहा। मिडरिप, बीच में एक डार्क लाइंस को जो दिखाई दे रही है उसे मिडरिप कहा। ब्रांचेस वीन्स से मिडरिप से वीन्स निकलती है जिनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है और इनमें जाइलम फ्लोएम होता है और ये कंडक्शन में हेल्प करता है, फूड को कंडक्शन में और वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। लीफ मार्जिन क्या है? लीफ की बाहरी सतह जो होती है उसे लीफ मार्जिन कहा जाता है। लीफ लेमिना, लीफ का सरफेस एरिया जो है उसे लीफ लेमिना कहा। लीफ एपेक्स, लीफ का टिप पार्ट को लीफ एपेक्स कहा। लीफ के बेस पार्ट से एक छोटी सी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, इसे एक्सिलरी बर्ड के नाम से जाना जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि प्रिवेंट करती है किसको? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, ज़्यादा वाटर पानी का लॉस ना हो ये ध्यान रखती है। एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के बाद में मेसोफिल सेल्स पड़ी जिन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। प्लास्टिक पेरेन्काइमा क्लोजली अरेंज होती है, सिलेंड्रिकल होती है। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा लूजली अरेंज होती है, राउंड शेप की होती है। इन दोनों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमने स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में कुछ स्पेस देखा, इसे एयर स्पेस के नाम से जाना। लोअर एपिडर्मिस पर भी अपर एपिडर्मिस के जैसे क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल की लेयर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि लीफ की सरफेस से पानी का लॉस ना हो, इस वजह से पानी के लॉस को कम करने के लिए क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। लोअर एपिडर्मिस पर छिद्र जैसी संरचनाएं देखी हमने, जिनको स्ट्रोमेटा नाम दिया। स्ट्रोमेटा ट्रांसपायरेशन में हेल्प करवाता है। मोनोकोट्स और डाइकोट्स में 2 टाइप्स की लीफ की स्ट्रक्चर देखी। मोनोकोट्स के अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल लीफ प्रेजेंट होती है और इनमें वीन्स जो होती है वो पैरेलल होती है। डाइकोट्स के अंदर हमने देखा लीफ जो होती है वो चौड़ी होती है और वेन्स जो होती है उनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, वीन्स के अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। कुछ अपेंडेजेस और जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर्स भी होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर की एक्सिस पर फॉर्मेशन होना, फ्लावर्स का बनना इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। इन्हें भी एरियल पार्ट के अंदर या शूट सिस्टम में देखते हैं। फ्रूट को भी और फ्लावर्स को भी शूट सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा है लीफ की बेसिक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ के टाइप्स देखें। अगर इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो आपको तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।